Good morning, guys. Good morning, sir. How are you? I am fine. I'm also fine. And how's life? It is nice. And what about practice? It's going great, sir. It's going great then. Yes, sir. It's good. Yes, sir. चेक किया जाए Yes, sir. तो चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं और एक तरीके से ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड नियर अबाउट 10 days. देन वी विल रिवाइज ऑल द क्लासेस. पूरी क्लास को हम रिवाइज करेंगे और उसको बढ़िया से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. तो सबसे पहले हमने आपको एक बाइक दिया था. वो बाइक का क्या नाम था? दिस इज एम. एम क्या है? एम एक चाबी है. बाइक के साथ मैंने चाबी लगा दिया. चाबी क्यों लगाते हैं बाइक में? चलाने के लिए. इसका मतलब कोई काम है जो चलने जा रहा है. अगर पापा बाइक में चाबी लगा रहे हैं तो इसका मतलब बाइक चलाने जा रहे हैं ना. तो इसका मतलब अगर बाइक में चाबी लग रही है तो बाइक चलाने जा रहे हैं. तो आई में अगर एम लगा है तो मतलब आई के द्वारा कोई काम होने जा रहा है. और इसमें क्या होता है? एक्शन नाम का एक टंकी होता है. एक्शन नाम का एक टंकी होता है और टंकी में हम क्या भर देते हैं? पेट्रोल. क्या भर देते हैं? अब हमको ये बताइए, जिस टंकी में पेट्रोल नहीं होगा वो बाइक चलेगी? इसका मतलब उसमें आईएनजी होना चाहिए. अगर बाइक चल रही है तो अपने आप जान लोगे कि सर इसमें चाबी भी लगी हुई है और तेल भी भरा हुआ है, तभी तो चल रही है. इसमें से एक भी चीज गायब कर दो. मान लीजिए उसमें चाबी ना लगाओ और आपने बोल दिया आई गोइंग. क्या बोल दिए? तो आई में आपने गो और गो में आपने आईएनजी लगा दिया. आई गोइंग. तेल तो भरा है. तो अगर टंकी में तेल भरा है तो क्या बाइक चल रही है? नहीं. दोनों चीज कॉमन है. दोनों चीज कॉमन है. बाइक में चाबी भी लगी होनी चाहिए और तेल भी भरा होना चाहिए. इट्स ओके. तो इसका मतलब हो गया बाइक चल रही है. इसका मतलब हो गया आई कोई काम कर रहा है. आई कोई काम कर रहा है. तो क्या काम कर रहा है? मान लो मैंने दे दिया बाइक, और बाइक की चाबी तो फिक्स होती है. जिसकी बाइक उसी की चाबी. तो बाइक कौन सी है? आई. या जितने लोग बैठे हो सब कौन हो? आई. तो आपके पास एक चाबी भी है. दिस इज एम. तो क्या हो गया? आई एम. बस आपको देखना क्या है कि टंकी को ध्यान देना है. क्या ध्यान देना है? टंकी को. टंकी कोई भी हो, नई हो, पुरानी हो, मान लो कहीं से पिचक गई हो, तो कैसे भी है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? पेट्रोल इज कॉमन. पेट्रोल उसमें जरूर होना चाहिए. मान लो टंकी मैंने क्या ले लिया? गो. तो पेट्रोल भरो. गोइंग. मैंने टंकी ले लिया प्ले. तो प्ले में तेल भरो. प्लेइंग. सिंग ले लिया. लिट्स बोलो. डांस ले लिया तो लिट्स बोलो. स्पीक ले लिया तो स्पीकिंग. फिर बोलो. और ऐसे ही मैंने ले लिया सिंग ले लिया मैंने तो सिंगिंग. कुक ले लिया तो कुकिंग. ऐसे ही तो बोलोगे. तो बस आपका काम केवल क्या है? तेल भरना. तेल भरो और चलो. अगर तेल नहीं भरते हो तो गाड़ी चलेगी नहीं. तो ठीक वैसे ही चलो मैंने आपको दे दिया, मान लो मैंने आपको दे दिया एक टंकी. मैंने गो टू स्कूल और ये काम आपके द्वारा हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू स्कूल. फिर बोलो. फिर बोलो. आई एम गोइंग टू स्कूल. ऐसे मैंने दूसरा मान लो इस काम को कर रहे हो तो क्या बोलोगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. एक बार फिर से बोलो. वंस अगेन. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. इट्स ओके. ये बाइक आपने चलानी सीख ली. तो बाइक चलाने के लिए एक बाइक हमारे पास और है. एक बाइक हमारे पास और है. और वो बाइक कौन सी है? यू. और यू के साथ क्या आता है? आर. तो जिसकी बाइक उसी की चाबी. अब मैंने आपको एक बाइक दे दिया यू. तो यू के साथ चाबी क्या दे दिया? आर. ये भी फिक्स है. जैसे आई के लिए एम फिक्स है वैसे यू के लिए आर फिक्स है. तो तुरंत बोलेंगे यू आर. लेकिन इसमें भी एक टंकी होगा और ये क्या भरेगा? पानी भरेगा. क्या भरेगा? पेट्रोल. क्या भरेगा? पेट्रोल. ये भी पेट्रोल भरेगा. तो पेट्रोल भर दिया. गो है तो गोइंग हो जाएगा. प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा. और सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा. डांस है तो राइट है तो राइट है तो और फ्लाई है तो राइड है तो राइडिंग ना. और टेक है तो टेकिंग. सब में आपको आईएनजी भरना है. बस
गाड़ी कौन चला रहा है? अब आप अपनी गाड़ी नहीं चला रहे हो, अब यू की गाड़ी चला रहे हो। मतलब आपके सामने जो यू है, अब उसके द्वारा काम हो रहा है। यू के द्वारा कोई काम हो रहा है तो तुरंत क्या बोलेंगे? यू आर। चलो, यू क्या कर रहा है? यू आर कर रहा है गो टू स्कूल। क्या बोलोगे? यू आर गोइंग टू स्कूल। वंस अगेन, एक बार फिर से, यू आर गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही दूसरा मैंने ले लिया, स्पीक इंग्लिश। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। फिर से बोलो, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? डोंट राइट, दिस इज नॉट राइटिंग क्लास, ओके? दिस इज लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट ग्रामर। बिना ग्रामर के आप लर्निंग सीख रहे हो। लर्निंग वो भी क्या? स्पीकिंग। तो स्पीकिंग कैसे आती है? स्पीकिंग करे बिना आप नहीं कर सकते, लिखने से। while writing, yes, you cannot be a speaker. Then try to speak. टंग को प्रैक्टिस दो। टंग पे क्या सेट है? अवधि। हिंदी बोलते हो, इस टंग क्या सेट करो? इंग्लिश। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बार बार इंग्लिश वर्ड आए उसको आप प्रोनाउंसिएशन करो। इट्स ओके। डोंट राइट, लिखोगे नहीं, केवल बोलना है। बोलने की प्रैक्टिस करो। बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय, फिर से बोलो, एक बार फिर से, स्पीकिंग कम्स बाय। और दूसरी चीज, रिलैक्स होके बैठो। हाथ में आपके पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ में पेन है, इसका मतलब आपका दिमाग उस पेन में। यहां पे 100% आपको देना है, तो 100% कब दोगे? व्हेन यू आर रिलैक्स। जब आप रिलैक्स होगे तो हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। ओनली लिसन, लिसन केयरफुली, बिकॉज इफ यू वांट टू बी अ स्पीकर, देन फर्स्टली बी अ लिसनर। फर्स्टली बी अ लिसनर। लिसनर बनना पड़ेगा अगर बढ़िया स्पीकर बनना चाहते हो तो। पहले सुनो, उसके बाद तब बोलो उसको। तो बात चल रही थी किसकी? यू। एक बाइक मैंने आपको दिया है, यू, और यू के द्वारा काम चल रहा है। यू क्या कर रहा है? यू जो है टेक टी कर रहा है। क्या बोलोगे? यू आर टेकिंग टी। वंस अगेन, यू आर टेकिंग टी। यू जो है डांस कर रहा है, और भी कहां कर रहा है? डांस ऑन द स्टेज। यू आर डांसिंग ऑन द स्टेज। फिर से बोलो, यू आर डांसिंग ऑन द स्टेज। इट्स ओके। तो दूसरी बाइक हो गई, और उसके बाद लास्ट एक बाइक में है, उसको क्या बोलते हैं? और थर्ड पर्सन में मैंने, अब ये बताओ पहले थर्ड पर्सन होता कौन है? थर्ड पर्सन वो होता है या जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो कौन होता है? थर्ड पर्सन। इस कमरे में मैं हो गया आई, स्पीकर। स्पीकर कौन होता है? आई। और जो सामने बैठ के जो सुन रहा है वो कौन होता है? यू। और यही आई और यू मिलके जिसके बारे में भी बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करें फैन के बारे में, फैन क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग किसके बारे में बात करें? हम किसी एक स्टूडेंट को खड़ा करके उसके बारे में बात करने लगे, वो क्या हो जाएगा बेन? थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है। ही, सी, इट, राम, श्याम, सोहन, मोहन, छोटू, मोटू, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो थर्ड पर्सन मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया ही। अब क्या करना है? ही। तो ही की भी एक चाबी होती है। तो ये क्या कर दिया? तो मैंने फिक्स कर दिया। थर्ड पर्सन की चाबी फिक्स। थर्ड पर्सन मतलब जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है। तो मान लो कहां पे है? घर पे। कहां पे? घर पे है। ही कहां बैठा है? घर पे। अब थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ही गाड़ी चला रहा है तो क्या बोलोगे? ही इज। क्या बोलोगे? ही इज। और जो भी टंकी होगा वो भी तेल भरा रहेगा। तो चलो बोलते हैं, ही क्या कर रहा है? ही गो टू स्कूल कर रहा है। क्या बोलोगे? ही इज गोइंग टू स्कूल। फिर से बोलो। और ही जो है स्पीक इंग्लिश कर रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। फिर से बोलो। ऐसे ही क्या कर रहा है? ही कर रहा है वॉच टीवी। ही इज वॉचिंग टीवी। फिर से बोलो। फिर से बोलो। इट्स ओके। तो ही की बाइक चल रही है। अब मान लो ही का मन नहीं कर रहा है बाइक चलाने का। वहां पे कौन पहुंच गया? वहां पे पहुंच गए आपके पिताजी, पहुंच गए, माय फादर। कौन पहुंच गए? माय फादर पहुंच गए। और ही से बोले कि बेटा तुम तो बाइक चला नहीं रहे हो, हमको दे दो बाइक। तो ही ने क्या कहा कि ठीक है अंकल, बाइक ले लो, और चाबी जाके सब्जी मंडी में 2 किलो खरीद लेना। सही है ये? तो क्या करेगा वो?
बाइक भी देगा और चाबी भी देगा। तो मतलब ही के साथ जो चाबी लगती है वो चाबी अब किसके साथ लगने लगी? माय फादर। अब ही के बाइक को कौन चला रहा है? माय फादर चला रहे हैं, तो माय फादर इज हो जाएगा। इज हो जाएगा कि एम या आर होगा? यस, इज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन की चाबी हमेशा इज ही होती है। उस बाइक को जो चाहे जो ड्राइवर बने, ही बन गया तो ही इज, सी बन गया तो सी इज, रामू बन गया तो रामू इज, मोटू बन गया तो। और मान लो उसी बाइक पे धोनी बैठ गया, तब क्या बोलोगे? धोनी इज। तेंदुलकर आके चलाने लगा तो तेंदुलकर इज। जो भी ड्राइवर चाहे उस बाइक पे बैठ ले तो चाबी वही रहेगी जो हमने आपको दिया है। क्योंकि एजेंसी से जो बाइक मिलती है, एजेंसी वाला चाबी भी देता है साथ में, नहीं देता है? देता है ना। तो मैंने आई के साथ कौन सी चाबी दे दी? एम। यू के साथ कौन सी चाबी दे दी? आर। अब आज मैंने आपको ही थर्ड पर्सन की एक चाबी दे दी, तो थर्ड पर्सन चाबी इज। ड्राइवर चाहे जो हो, ड्राइवर चाहे जो हो चलाए अपना, तो चलो मैंने ले लिया ही। तो अब ही क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। क्या बोलोगे? ही इज डांसिंग। अब ही नहीं, माय फ्रेंड डांस कर रहा है। माय फ्रेंड इज डांसिंग। एक बार फिर से बोलो, माय फ्रेंड इज डांसिंग। और थोड़ी देर के बाद उसमें कौन आ गया? मोहन आ गया। मोहन डांस कर रहा है। मोहन इज डांसिंग। एक बार फिर से बोलो। ऐसे ही मैंने देखा कि एक जो है सोहन नाम का लड़का है, वो क्या कर रहा है? वो जो है चाय पी रहा है। तो क्या बोलोगे? सोहन इज टेकिंग टी। फिर से बोलो। इतने में छोटू दौड़ दौड़ा आया। इतने में छोटू दौड़ दौड़ा आया और उसने कहा कि सर, अभी थोड़ी देर पहले अगर आप आए होते तो आप मुझे देखते, मैं उस समय क्या खा रहा था? मैं जो है गर्मा गर्म जलेबी खा रहा था। गर्मा गर्म जलेबी मतलब पाइपिंग हॉट जलेबी। क्या बोलेंगे? तो टेक पाइपिंग हॉट जलेबी। कैसे बोलोगे? मान लो छोटू खा रहा है, क्या बोलोगे? वेरी नाइस। छोटू इज टेकिंग पाइपिंग हॉट जलेबी। फिर से बोलो, छोटू इज टेकिंग। फिर से बोलो। और जब गर्मा गर्म जलेबी की बात आती है तो क्या मुंह में पानी आना शुरू होता है कि नहीं? हाउ टू से? माय माउथ इज वाटरिंग। फिर से बोलो, फिर से बोलो। इट्स ओके। तो देखो बेटा, बहुत ही आसान। हमने आपको क्या दिया? हमने आपको 3 चीजें दी। आज मैंने आपको 3 चीजें दी। कौन कौन सी चीजें दी? एक तो मैंने आपको बाइक दे दिया, आए। दूसरा मैंने क्या दे दिया? दूसरा मैंने आपको क्या दे दिया? यू। और यू के साथ चाबी कौन सी लगा दी? आर। और एक और दे दिया ही के साथ इज। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो टंकी। टंकी तो सबके बाइक में होगी। अरे मान लो कोई कह रहा है सर उसकी टंकी में जो है उसके बाइक में टंकी ही नहीं है। तो टंकी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था किया होगा। बिना पेट्रोल चलेगा तो कैसे? बिना टंकी चलेगा नहीं। वो टंकी कुछ भी हो सकता है। वो टंकी कुछ भी हो सकता है, चाहे बोतल में ही पेट्रोल भर के टांगा हो उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल उसको भरना है। तो जो भी टंकी होगा इसे हम क्या लगा देते हैं? लग रही है। चाबी को पहले कर देंगे और बाइक को अंदर कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ही इज है तो क्या बोलोगे? इज ही। चलो पता कर लो ही डांस कर रहा है कि नहीं। इज ही डांसिंग। फिर से बोलो। ये यहाँ पे इज आया, यहाँ पे इज आ जाएगा, यहाँ पे ही आ जाएगा, यहाँ पे एक्ट आएगा और यहाँ पे हम आईएनजी लगा देंगे और यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा। इज ही डांसिंग। फिर से बोलो। और मैं कौन हूं? यू। यू के साथ क्या आता है? तो आर को बाहर कर दो। आर यू डांसिंग? बोलो। आर यू? और मैं अपने लिए आई हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम डांसिंग। यही बोलूंगा। चलो पता कर लो मैं जो है गाना गा रहा हूं कि नहीं। आर यू सिंगिंग? फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो मैं क्या बोलूंगा? यस आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग। और नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट सिंगिंग। ठीक है, अब चलो छोटू के बारे में पता कर लो। छोटू डांस कर रहा है कि नहीं? वेरी नाइस। इज छोटू डांसिंग? क्योंकि छोटू कौन है? थर्ड यहाँ नहीं है, तो तुरंत हमको पता है कि ही आता है, इज आता है, छोटू आता है। तो इज ही डांसिंग या इज छोटू डांसिंग। अब छोटू को फिर बाहर कर दो, इज को फिर अंदर कर दो। छोटू इज डांसिंग।
जब इट से पूछेंगे तो इट से आंसर, जब इट से पूछेंगे तो इट से आंसर, ऐसे आपको दे देना है। इट्स ओके, कोई दिक्कत? तो प्रैक्टिस हुई। तो टुमारो व्हेन यू विल कम इन द मॉर्निंग टाइम, देन फर्स्टली you will wish to each other, after that you will shake your hand and wish to each other, then you will make a partner, two student, you will stand in the assembly ground and then you will practice about whatever I taught today. Okay, okay, so I think it's enough for today's class, and be careful and practice, and practice is well, then keep it up, इसको बनाए रखिए और बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडेज क्लास। नाइस टू मीट यू, चाओ।